गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया है। 5 ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत बार ऐसा होता है जब आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हो तो आप कुछ भी सही से अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हो, चाहे वो आपका डिसीज़न लेना हो। ज़्यादातर आपके डिसीज़न आपके इमोशंस पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली में कोई डिसीजन हो। सारी चीज़ें आप इमोशनल होने की वजह से लेते हैं, चाहे फिर वो आप अपना करियर डिसीजन चूज़ करना हो। और इन सब से होता क्या है कि जो बंदा इमोशनल होता है, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं। बहुत बार इमोशंस हमारी बॉडी पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर मान लो आपने खुश होकर किसी से कुछ वादा कर दिया और फिर बाद में आप वो वादा नहीं पूरा कर पाए, अगर मान लो आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, हालांकि आप उससे प्यार करते हो लेकिन गुस्से में कुछ बोल दिया, आपका उसने गलत मतलब निकाल लिया और वो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी से चला गया। ये दूसरा। इसीलिए कोई भी अपने डिसीजंस अपने इमोशंस के बेसिस पे मत लो। ये सबसे ज़्यादा मेंटल कमजोरी की निशानी है। जो बंदे मैच्योर हो जाते हैं ना, मैं देखता हूँ कि 28-28 साल के बंदे भी मैच्योर नहीं होते, लेकिन कोई 17-18 साल का बंदा भी मैच्योर हो गया होता है, क्योंकि बस उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। दूसरा है डोंट गेट मैनिपुलेटेड ईज़िली। किसी भी, चाहे वो आपका फैमिली हो, कोई दोस्त हो, कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी के मैनिपुलेशन के अंडर मत आइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाते रहते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ आपसे मतलब होता है। वो स्टार्टिंग में आपसे प्यार से बात करेंगे और फिर तीसरे टाइम में वो आपसे या पैसे मांग लेंगे या आपसे कुछ ना कुछ फेवर मांग लेंगे। आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, कैसे बिहेवियर काम करता है, लोग कैसे, जो चालाक लोग होते हैं, कैसे वो अपना काम निकलवाने के लिए क्या क्या रूल्स अपनाते हैं। आपका खर्चा करवाते रहेंगे लेकिन खुद खर्चा नहीं करेंगे। और ऐसे सांपों से दूर रहिए। वो असल मायने में सांप है, वो आपको एक जोंक के जैसे आपका खून पीते रहेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो ऐसे आपके दोस्त भी बने रहेंगे। और दूसरी बात, किसी के भी मैनिपुलेशन के अंदर मत आओ, चाहे वो आपके माँ बाप हो, फैमिली हो, भाई बहन, बस आप अंदर से ये चीज़ सोचिए कि हाँ, अगर मुझे इनकी रियल में मदद करनी है तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा नहीं, आप ये वाला डिसीज़न ले लो, लेकिन आप मेंटली अपना माइंड प्रिपेयर कर चुके हो और आपको उनसे मतलब नहीं है कि भाई मुझे अपना डिसीजन खुद लेना है, तो इसीलिए चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके टीचर हो, कोई आपका दोस्त हो, चाहे जैसे कि मूवी देखने जाना हो, आपके दोस्त को मूवी पसंद है, बस उसने एक एक्स्ट्रा टिकट ले ली है और चाहता है कि आप साथ में जाओ, लेकिन आपको पता है शाम को आपको जिम जाना है, आपका पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है, लेकिन फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए और अब किसी के भी मैनिपुलेशन में मत आइए। सोसाइटी भी हमें मैनिपुलेट करती है, टीचर्स भी हमें मैनिपुलेट करते हैं कि ये करो, वो करो, ये कोर्स खरीद लो, ये कर लो। पहले अच्छे से रिसर्च कर लो, मेहनत कर लो, किसी ज्ञान वाले के नीचे चले जाओ, गुरु के नीचे। इसीलिए, और मेन बात, आज का वक्त ही ऐसा है कि एक बंदा दूसरे को मैनिपुलेट करके उससे कुछ ना कुछ निकालना चाहता है। इसीलिए ये आज के टाइम पे कोई किसी का भला नहीं चाहता। इसीलिए आज के वक्त में ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि लोग आसानी से दूसरे को मैनिपुलेट कर लेते हैं और उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। दूसरा, किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। डोंट लेट एनीवन यूज़ योर वीकनेसेस और योर इनसिक्योरिटी अगेंस्ट यू। बहुत बार ऐसा होता है, ये हमारे ज़्यादातर मार्केटिंग एजेंसी आप देख लीजिए, जितने भी सारी एड्स होती हैं, चाहे वो आपके बालों को लेके, चाहे वो आपको कुछ भी बेचना होगा ना, वो आपको पहले आपकी कमज़ोरी पकड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सेल करना शुरू कर देगा। मान लीजिए आपको एक कैमरे की ज़रूरत है तो वो उस कैमरे की अच्छी क्वालिटी बताने लग जाएगा, हालांकि आपको उतने महंगे की ज़रूरत भी नहीं है। मान लो आपके पिंपल, दाने हो गए, कुछ भी हो गया ना दोस्तों, आज के टाइम पे सारी चीज़ें इनसिक्योरिटी के बेसिस पे काम कर रही हैं। जो बोना बंदा है वो हाइट की दवाई ले रहा है, जिसके बाल झड़ रहे हैं वो बालों की दवाई लेने लग गया है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आपको पता है कि ये चीज़ जेनेटिक की वजह से हो रही है या फिर ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती, आप 22-23 साल के हो चुके हो, अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तब आपको दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इतने ज़्यादा प्रोटीन ब्रांड्स बेचे जाते हैं उनकी हाई परफॉर्मेंस दिखा के, वो सारे इनसिक्योरिटी की निशानी है।
बहुत सारी ऐसी जितनी भी मार्केटिंग चीज़ें हैं ना, चाहे वो ईयरबड्स, ईयरफोन, कुछ भी आपको जो दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें खरीदने के लिए आपको बोला जाता है, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं आईफोन के, आपको इनसिक्योर किया जाता है कि आप एक सस्ता फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छी अच्छी घड़ियों की एड्स दिखाई जाती हैं, सारी आपको मैनिपुलेट करने के लिए की जाती हैं कि अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपका इतना अच्छा वो ऑरा मेंटेन होगा, ये होगा, आप नकली गोल्ड की चेन पहनते हैं, वो बिल्कुल असली सोने की जैसी लगेगी। पता नहीं किस किस तरह की एड्स आती हैं, सारी आपकी इनसिक्योरिटी के बेसिस पे काम करती हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में अंदर से इनसिक्योर नहीं हैं, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हाँ, आप इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर, लेकिन आप एक नॉर्मल चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो कि नहीं चेंज हो सकती हैं, तो आप कोई भी आपकी इनसिक्योरिटी का यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप वो चाहे आपका मजाक उड़ाने से रिलेटेड भी हो, लोग है ना आपका उसी वीकनेस पे वार करते हैं जहाँ पे आप कमज़ोर होते हो। इसीलिए ना ही लोगों को आपकी वीकनेस का यूज़ करने दो, ना ही ये ब्रांड्स जो आजकल में सोसाइटी में चले हुए हैं। चौथा पॉइंट पे बात कर लेते हैं, स्टिक टू हेल्दी बोरिंग रूटीन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली बनाने की कोशिश करते हैं, हम सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में मज़े भी आते रहें और हम तरक्की भी करते रहें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। आपको बोरिंग चीज़ें डेली चुननी पड़ेगी, आपको डेली काम करने के लिए बैठना पड़ेगा, आपको सारी जो बोरिंग हैबिट है वो डेली करनी पड़ेगी, भले आपका मन हो ना हो। ये चीज़ तो मैंने देखी है, जब भी आप एक आदमी बनने की राह पे होते हो। मैं सोचता था कि पहले मेरे पापा इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं कि एक चीज़ बोरिंग, उन्हें बोर नहीं लगता क्या। लेकिन फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ तो मैं उनकी मेंटालिटी समझ पा रहा हूँ कि कैसे वो इतना काम कर लेते थे, इतना बोरिंग काम भी कर लेते थे। अब इसमें क्या है कि ये चीज़ें हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। आज हम जो जितनी ज़्यादा बोरिंग चीज़ें करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे लिए फ्यूचर में, चाहे वो बोरिंग खाना हो, चाहे बोरिंग कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आप जिम जाना से आपका मन ना हो तो भी जाइए, क्योंकि यही चीज़ें आगे कंपाउंड होंगी। और कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये जुड़ जाता है। लोग कंपाउंडिंग को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी किसी की तरक्की देखेंगे, वो लाखों से सीधा करोड़ों, करोड़ों से सीधा इस तरीके से जाती है वो। मतलब स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर होने में उतना वक्त नहीं लगता, उतना वक्त लगता है जितना 1000 से 1 लाख होने में। तो इसीलिए कंपाउंडिंग इसीलिए ज़्यादा काम करती है। लोग जुड़ते जाते हैं, जुड़ते, सारी एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, नेचर भी ऐसे काम करता है। ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता है, वो धीरे 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 बड़ा गोला बनता गया बर्फ़ का, धीरे धीरे करके वो एक चट्टान का रूप ले लेता है। इसी तरीके से दोस्तों कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम करता है, और आप भी अपनी ज़िंदगी में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का यूज़ कीजिए। 5वां पॉइंट पे बात कर लेते हैं, हैव यूअर क्लियर गोल इन योर माइंड। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं होता है, इसलिए हम मेंटली टफ़ नहीं बन पाते हैं। मेंटली टफ़ बनने के लिए आपका क्लियर गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा के देखो, कोई भी आप कितने भी यूट्यूबर उठा के देखो, एक टाइम पे वो इतने ज़्यादा बोरिंग हो के अपने गोल के लिए इतना ज़्यादा काम किया हुआ है उन्होंने, कि उनके जितना कोई भी काम नहीं कर सकता था। मैं भी धीरे धीरे करके अपने गोल को लेके इतना ज़्यादा ओरिएंटेड हो चुका हूँ कि अब मैं बहुत ही जल्दी कामयाबी अचीव कर लूँगा। कामयाबी नहीं तो एटलीस्ट इस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं मेंटली एक मुकाम होगा जिसमें मैं अंदर से खुश रहूँ। जहाँ तक जाना है वो तो देखो भगवान ने डिसाइड कर रखा है कि इसको यहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी देनी है, लेकिन मेरे अंदर भी जितनी काबिलियत है, मैं अपनी काबिलियत को पूरा झोंक देना चाहता हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से वो कर भी रहा हूँ एक्चुअली, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव किया है, जस्ट बिकॉज मेरे माइंड में क्लियर गोल है कि मैं 28-30 साल का होकर ऐसा होऊंगा और 50 का होऊंगा तो ऐसा होऊंगा। मैं बस अपने आप को मेंटली इतना पत्थर नहीं बनाता हूँ कि भाई 50 का होऊंगा तो मुझे वही का वही करना है, क्योंकि दुनिया चेंज होती रहती है, टूल्स चेंज होते रहते हैं इसीलिए। लेकिन एक पर्पज़ अपना रखो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप ये 5 ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आगे ले जा सकते हो, मेंटली टफ बन सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।